नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर दरभंगा डीएम चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय के सभागार में कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें उत्पाद विभाग के अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्था कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संबोधित किया। दिवस आज मनाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना में कार्यक्रम को संबोधित किया है और उसका यहाँ लाइव प्रसारण किया गया जिले में। और इसमें जीविका की दीदियाँ और हमारे आशा कार्यकर्ता और भी हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं सभी लोग शामिल हुए हैं, सभी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। और उद्देश्य यही है कि जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है इसको हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएं, इसको सुस्त नहीं पड़ने दें। और जो शराबबंदी लागू की गई है इसको हम लोग किसी भी कीमत पर जारी रखेंगे। ये प्रशासन का, सरकार का की प्रतिबद्धता है, इसको हम लोग जारी रखेंगे। उसी के लिए अभियान था। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की 110वीं जयंती मंगलवार को है। इसे लेकर रविवार को मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान में 2 दिवसीय कार्यक्रम में नगर निगम की महापौर वैजयंती खेड़िया, संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति उपेंद्र झा, प्रभाकर पाठक तथा अन्य लोग शामिल हुए।
आज दरभंगा महाराज के लगभग 110वां जयंती समारोह है। इस आयोजन में हम लोग मिथिला की परंपरा में हमारा पर्यावरण की संरक्षण कैसे है और पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए, इस पर हमने कार्यक्रम को आधारित किया है कि महाराज की जयंती, जिसे दरभंगा महाराज ने मिथिलांचल के विकास में उनकी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने शिक्षा, यहाँ औद्योगिकरण, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। 62 एकड़ का यह विशाल कैंपस को उन्होंने दे करके वह संस्कृत जगत को बड़ा सम्मानित किया है। आज उनके इस जयंती समारोह के अवसर पर मिथिला की परंपरा में पर्यावरण की क्या भावना रही है, उस पर हमने निबंध प्रतियोगिता किया है और उसमें जो प्रथम जो निबंध जो पाठ करेंगे और महत्वपूर्ण होगा उसको 1500 रुपया देंगे। द्वितीय पुरस्कार 1000 का है और तृतीय पुरस्कार 500 रुपये का है। तो ये दरभंगा महाराज की आज की जयंती के अवसर पर हम ये करेंगे। कल हमारा जो प्रोग्राम है, जो संस्कृत और साहित्य शास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वानों को कल हम आमंत्रित किए हैं। कल हम इस पर विचार करेंगे कि दरभंगा महाराज ने जीवन के अन्य क्षेत्रों में क्या उनकी भूमिका रही है और आज हमें उन्हें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, आधुनिक संदर्भ में दरभंगा महाराज की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर हम चिंतन कर रहे हैं और इससे जो शोध आलेख आएंगे उसको हम शास्त्रार्थ शोध पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। रविवार को स्थानीय कमला नेहरू पुस्तकालय में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जिला सम्मेलन सह कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष अमीरुल हक ने की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अरुण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष ललन पासवान समेत अन्य लोगों को पाक चादर से सम्मानित किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और कई प्रमुख साथी विभिन्न पार्टियों से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और भारतीय संविधान की जो मर्यादा को और गरीब लोगों की जो लड़ाई को लड़ने वाले लोग हैं, लोहिया जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर, खान अब्दुल गफ्फार, करीम अंसारी, तो ऐसे तमाम लोगों के जो विचारों के संवाहक हैं, वो जमात ये महसूस करती है कि असली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ये है और ये गरीब लोगों का एक बड़ा जमात अति पिछड़ा दलित का भी इससे हर एक जिला में जुड़ रहा है। आज दरभंगा में भी काफ़ी संख्या में आज कार्यकर्ता सम्मेलन के मौके पर मजबूत साथियों का मिलन हुआ, इसलिए हमें काफ़ी प्रसन्नता है कि इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी और यह सम्मेलन यहाँ सफल होना है।
जैसा कि आप तमाम भाइयों को मालूम है कि मैं पिछले 12 वर्षों से जनता दल यूनाइटेड में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पार्टी को मजबूत किया। मैं नीतीश कुमार जी के जो आवास है सीएम आवास 2010 में हमने वहाँ पे संस्था लिया था। फिर पार्टी के कई प्रकोष्ठ में हमें भेजा गया और पार्टी को संगठन को मजबूत करने के लिए जवाबदेही सौंपा गया। लेकिन शुरू से ही मैंने देखा कि एक व्यक्ति है जो कि जिसके हाथ में जब संगठन का मामला बना, संगठन के अध्यक्ष बने, तो वो तब से नकारात्मक रवैया दिखाता रहा। और हमें लगता है कि अति पिछड़ा वर्ग से कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसके साथ अपमानित करने का काम करता है और कहीं पर स्थान देने का काम नहीं करता है। अब हम बतावें, जो आदमी के घर पे आरसीपी सिंह आए हो, उनको ज्वाइन करवाए हो और उसके साथ यह प्रकार का मामला बने। विगत 18 नवंबर को बिरोल में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम जो है सैकड़ों लोगों के साथ गए, लेकिन वहाँ पर हमें अपमानित होना पड़ा। हमसे जो अपेक्षित है व्यक्ति, उनके सामने मैं चाहा था कि 2 शब्द में रखूं। मैं अभी वर्तमान में भी उस समय व्यवसायिक प्रकोष्ठ के वरीय उपाध्यक्ष के हैसियत से मैं गया था, लेकिन बोलने से हमें मना कर दिया, मौका नहीं दिया, अपमानित करना पड़ा। तो अभी जो इस प्रकार की जो रवैया है, 2-4 महीना पहले मैं इस पार्टी में जुड़ा। डॉक्टर अरुण जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं, उनके विचार से पहले हम भी जदयू में थे। मेरा नाम मोहम्मद अमीरुल हक है, प्रदेश उपाध्यक्ष हमें बनाया गया और जवाबदेही दी गई कि उत्तरी बिहार को आपको संभालना है, तो दरभंगा के धरती पे एक प्रोग्राम कीजिए, उसके बाद फिर और ज़िला में आपको जाना है। हमने मेहनत करके जो लोगों को भीड़ इकट्ठा किया है वो आपके सामने है। उद्देश्य है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए ये तो नई जगह है, क्योंकि 2 गुट में बढ़ चुके हैं, खास करके डॉक्टर अरुण जी के लिए। लेकिन हम एक संकल्प ले चुके हैं, जब इस पार्टी की जवाबदेही हमारे कंधों पे दी गई है तो हम इसको मजबूत करने के लिए आज अरविंद कुमार जैसे लोग जो जदयू में थे, गणेश चौधरी जी जैसे लोग जो जदयू में थे, राजद के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी हम जोड़ने का काम किए हैं, जो आज की भीड़ से आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टी को किस तरह से हम मजबूत कर रहे हैं। हम संगठन को संगठित करने के लिए दरभंगा की धरती नहीं, बल्कि हमें जहाँ तक जवाबदेही दी गई है हम उसको भरपूर प्रयास करके उसको मजबूत करेंगे। संजय लीला भंसाली की विवादास्पद फिल्म पद्मावती पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर महाराजा प्रताप महाविद्यालय में क्षत्रिय महासभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सुरेश प्रसाद सिंह ने की। नाम से बड़ा एक इशू बन के रह गया। डायरेक्टर का कुछ लोभी डायरेक्टर जो होते हैं वो कुछ इशू पैदा करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं और कंट्रोवर्सी के तहत पद्मावती फिल्म को रिलीज़ करने का कोशिश किया जा रहा है। इसका राजपूत समुदाय और समस्त क्षत्रिय समाज जितने भी हैं पूरे हिंदुस्तान के, दरभंगा के साथ साथ, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। भाई महारानी पद्मावती फिल्म नाम पर जो फिल्म बनाया गया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर द्वारा, उसमें पूरे देश में इस नाम लेकर फिल्म लेकर के आग लगा हुआ है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, बम्बे, सभी जगह आग लगा हुआ है जो यह फिल्म गलत बना है। उसी परिप्रेक्ष्य में दरभंगा में भी इसी तरह का है जो ये फिल्म गलत बना है। फिल्म का डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड इस फिल्म में इतिहास के छेड़छाड़ किया, इसलिए इतिहास को छेड़छाड़ नहीं करे, जो इसको है सही हकीकत दे। अगर छेड़छाड़ पर अगर फिल्म में कटिंग नहीं किया गया, हटाया नहीं गया यह सीन, तो विभत्स रूप धारण कर सकता है। हिंदुओं के प्रति अपमान का विषय डायरेक्टर द्वारा और सेंसर बोर्ड के पदाधिकारी द्वारा दिखलाया जा रहा है, जो हिंदुओं को अपमान हो रहा है। जिससे अगर अपमान इसी तरह करते रहा तो हो सकता है इसकी सारी जवाबदेही सेंसर बोर्ड और डायरेक्टर को कहीं ऊपर नहीं आ जाए। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इस फिल्म को, इस डायरेक्टर द्वारा इस फिल्म को सुधार करें, अन्यथा बहुत आगे मामला बढ़ सकता है। किसी भी रूप में हिंदुओं के अपमान की बात होगी तो हिंदू कहीं भी चुपचाप नहीं बैठ के रह सकता है। जो फिल्म रिलीज़ हो रहा है
इसे तो हमारा पूर्ण मकसद है कि नहीं रिलीज़ होने दें, क्योंकि इसमें इतिहास को गलत तरीके से दिखलाया गया है और राजपूत समाज और हिंदू समाज इस बात को कभी नहीं होने देगा कि जो चीज़ हमें गलत दिखाया है। सो हमारे अध्यक्ष साहब के देख रेख में जो हमें वो दिशा निर्देश देंगे वो हम करेंगे। क्या नाम हुआ? आदित्य सिंह राठौर। आज का बैठक रानी पद्मावती फिल्म जो बनाया गया है, उस फिल्म में जो सच्चाई है उस सच्चाई को नहीं देके गलत सलत या डायरेक्टर भंसाली के द्वारा जो राजपूत समाज को बदनाम करने का अथी जो किया गया है उसका हम लोग विरोध करते हैं। दरभंगा में अगर कोई हिम्मत भी जुटाता है सिनेमा चलाने के लिए तो हम लोग यहाँ चलने नहीं देंगे, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आपके माध्यम से मैं वह गुंडा आजम खां को संदेश देना चाहते हैं जो वह जो टीवी में बोला जो राजपूत समाज आज तक कहीं लड़ाई नहीं लड़ा, तो उसका बाप जो है सो अंग्रेज का तलवार चाटता था और वह जो है सो आजम खां गुंडा टाइप का आदमी, उसको यूपी का लोग अथी कर सकता है, बिहार में उसको जो है बिहार का राजपूत जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और वैसे वैसे गुंडे को सावधान हो जाना चाहिए। राजपूत जो है देश के लिए लड़ा है, राजपूत जो है सो देश के लिए खून बहाया है और यह जो है सो यह गुंडा सब दिन चमचागिरी यूपी में मुलायम सिंह का चमचागिरी किया, उसके बाद इधर पैसा लेके राजपूत के बारे में बोल रहा है। जो क्षत्रिय कब लड़ा, क्षत्रिय कब नहीं लड़ा उसको इतिहास मालूम नहीं है और वह रानी पद्मावती के डायरेक्टर से कुछ पैसा लेकर अनाप शनाप जो बोल रहा है वह बंद करे, नहीं तो हम यह क्षत्रिय महासभा यूपी में भी पहुंच के उसको हम लोग नष्ट नाबूद कर सकते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मारवाड़ी महाविद्यालय में राष्ट्र सेवा योजना के तत्वाधान में संविधान के निर्माण में शामिल विभूतियों को याद किया गया और उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर चर्चा हुई। बढ़ाने के लिए नहीं, व्यक्ति की गरिमा, ऐसा नहीं कि कोई उपेक्षित हो, कोई अपमानित हो, हर व्यक्ति को गरिमा, और यह गरिमा इसलिए जरूरी है कि बंधुता जो है नहीं, फ्रेंडशिप जो है जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, आप दूसरों के प्रति सद्भाव नहीं रखेंगे, तब तक देश की एकता और अखंडता, अगर मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक है, कोई गरीब है, अगर उसको आप अपमानित करते हैं तो इसका अर्थ सीधा अर्थ होगा कि आप उसके साथ व्यवहार करते हैं और फिर उसकी गरिमा के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं। वैसी स्थिति में देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। नहीं, इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति के बीच में बंधुता की जो भावना है उसको प्रोत्साहित किया जाए, हर एक व्यक्ति दूसरे को सम्मानित करे, आदर करे, तभी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रह सकती है, हो सकती है। आज का दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाने के लिए विश्वविद्यालय से हम लोगों को पत्र प्राप्त हुआ है। ये केंद्र सरकार का फरमान है और विश्वविद्यालय के माध्यम से कल महाविद्यालय को ये पत्र प्राप्त हुआ जो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाया जाए। आज रविवार का दिन है, फिर भी हमारे सम्मानित शिक्षकगण संडे के दिन रहते हुए भी हम लोगों ने जिनको इन्फॉर्म किया उन लोग सभी उपस्थित हैं। हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर भी कल से इसमें लगे हुए हैं और उसमें एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन था जो आप जो बैनर बनवाएं उसमें संविधान का जो प्रीम्यूल है उसको निश्चित रूप से उस पर अंकित करें और उसको लिखा हुआ है उसमें
उसको आप ढंग से सहेज कर रखें, ताकि फिर जो अगला साल ये प्रोग्राम होगा, चूँकि अब ये साल हर साल ये प्रोग्राम होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर के दिन सब दिन होगा, तो इसको आप सही ढंग से उसको रखें और इसकी सूचना हमको आप दें। जो हमारे बड़े अफसर हैं, NSS का जो ऑफिस है डायरेक्टर साहब का पटना में, उनको ही सूचना जाएगा, विश्वविद्यालय को सूचना जाएगा। तो इसी के अनुरूप हम लोगों ने आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे अपने महाविद्यालय में मना रहे हैं। विभिन्न वक्ताओं ने विस्तार से इस पर प्रकाश डाला है। सभी हमारे विद्वान शिक्षकगण, अलग बाबू, कन्हैया बाबू, हेमपति बाबू, और अंत में राजनीति शास्त्र के हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर उत्तम लाल राय ने हमारे NCC कैडेट, NSS कैडेट को संविधान क्या है, संविधान क्या प्रीम्यूल है, किस दायरे में हम लोग बंधे हुए हैं, उसका डिटेल से जो है सो उन्होंने सबको कहा। हम लोगों को भी बहुत कुछ मालूम नहीं था, जो कि विज्ञान का छात्र हूँ, उतना डिटेल में नहीं गया था, ऊपर से कुछ जानता हूँ, लेकिन जितना डिटेल में हम लोगों को उत्तम बाबू समझाए हैं, तो इससे सभी हमारे NSS कैडेट लाभान्वित हो गए। दरभंगा नगर निगम के पूर्व वार्ड पार्षद सुबोध प्रसाद की अध्यक्षता में लक्ष्मी शवर पब्लिक लाइब्रेरी में दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की विस्तृत बैठक हुई, जिसमें संघ के महानगर अध्यक्ष कार्य गामी एवं मुख्य संरक्षक RK दत्ता भी शामिल हुए। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के 6 दिसंबर को होने वाले ऐतिहासिक जिला सम्मेलन सह एकजुटता सम्मेलन की सफलता की व्यापक तैयारी को लेकर विस्तारित बैठक शहरी फुटपाथ विक्रेता उनकी हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता शहरी फुटपाथ विक्रेता संघ के अध्यक्ष पूर्व पार्षद सुबोध प्रसाद कर रहा है, और इस बैठक के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि कल 27 नवंबर से 6 दिसंबर को होने वाले जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर प्रचार रथ निकाला जाएगा, और उस प्रचार रथ के माध्यम से दरभंगा शहर एवं ग्रामीण इलाकाओं के पूरे जिला के फुटपाथ दुकानदारों के बीच जनसंपर्क अभियान, प्रचार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही 6 दिसंबर को होने वाले जिला सम्मेलन के उद्घाटन के लिए दरभंगा पधार रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी, मुख्य अतिथि बिहार के काबीना कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, और हमारे स्थानीय विधायक संजय सरावगी, स्थानीय विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह, अर्जुन साहनी, इन तमाम लोगों को हम इस सम्मेलन के अवसर पर सम्मानित भी करने का काम करेंगे। और साथ ही हम अपने विगत 10 सालों का जो इतिहास है दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता संघ का, उस पूरे इतिहास को लिखित रूप में पर्चा के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से हम उस जिला सम्मेलन में प्रस्तुत करेंगे। और फुटपाथ दुकानदारों के संघर्ष के बल पर बिहार सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो फुटपाथ दुकानदारों को अधिकार प्राप्त हुआ है, उस अधिकार पर चर्चा करेंगे, और उस अधिकार को पाने के लिए हम प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। हम लोग का उद्देश्य यही है कि 6 दिसंबर को जो आने वाला हर सम्मेलन है, उसी को मीटिंग के माध्यम से जागरूक करेंगे। और कल 27 तारीख से हम लोग का एक प्रचार निकलेगा भाइयों की तरफ से कि अपने दुकान के आगे गंदा नहीं लगावे, स्वच्छ वातावरण रखे और अतिक्रमण से वंचित रहे। और 6 दिसंबर को कैसे हम लोग एकजुटता सम्मेलन दिखाएं, इसी को लेकर हम लोग आज मीटिंग किया। क्या नाम हुआ? सुबोध प्रसाद मेरा नाम है, हिंदन का हम अध्यक्ष। मिथिला मंच न्यूज के तत्वाधान में रविवार को मारवाड़ी महाविद्यालय में टेस्ट सीरीज का आयोजन हुआ।
जिसमें 12वीं बोर्ड में शामिल होने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मिथिला मंच न्यूज़ के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब स्टूडेंट सब भाग लिए हैं। और इस टेस्ट सीरीज से हम स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि कितना तैयारी हमको हुआ है और कितना नहीं, यानी कि कितना हम सक्सेस कर पाएंगे। यानी कि ये एक प्रैक्टिस के तौर पर लिया जा रहा है, यानी हम लोग को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। कौन क्लास का हो रहा है? ये 12th क्लास का हो रहा है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के लिए तैयारी किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतलाल कुमार शाह। कौन कॉलेज है? RK कॉलेज मधुबनी। ये कौन कॉलेज ये है? मरवाड़ी कॉलेज है, जिसमें हम लोग का सेंटर हुआ है। 12th क्लास का दे रहा है। ये मिथिला मंच संकल्प टेस्ट सीरीज के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग का 8 टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें आज पहला टेस्ट है। हम लोग को इसमें प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि हम लोग कितना पानी में है। आपको कैसा अनुभव बुझा रहा है? हम लोग अच्छा अनुभव हो रहा है। क्वेश्चन कैसा है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या नाम हुआ? स्वाति कुमार। कहाँ से हैं? गंगा सर। सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे मिथिला मंच वाले न्यूज़ वाले जो है बहुत अच्छा काम किए। हम लोग के लिए एग्ज़ाम बहुत ही वरदान साबित होगा। जैसे हम लोग के बिहार बोर्ड में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न को बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इससे हम लोग को लगता है कि बहुत ही काफ़ी सुधार होगा, रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। क्या नाम हुआ? आमिर सर। कहाँ से? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट पालीगंज श्यामपुर से। देखिए, दरभंगा का इतिहास रहा है कि टीचर यहाँ के शिक्षक तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन रिजल्ट के प्रति बच्चों को अवेयर नहीं कर पाते हैं। 12वीं के फाइनल बोर्ड के एग्जामिनेशन में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, जिससे उनका रिजल्ट ख़राब होता है। उसी गलती के आभास दिलाने के लिए हम लोग प्री टेस्ट लेते हैं, और 12वीं के साइंस के स्टूडेंट का हम लोग टेस्ट लेते हैं। और हर टेस्ट की कॉपी जांचने की परीक्षा के बाद उनको वापस कर देते हैं, ताकि घर ले जाकर देखें और अगले टेस्ट में वो कमी सुधारें। और इससे लगातार दरभंगा का रिजल्ट बेहतर हो रहा है। और इसी को लेकर के मिथिला मंच न्यूज़ हर वर्ष 2007 से ही हम लोग आयोजित करते हैं, और बोर्ड के एग्जामिनेशन के जो एग्जामिनी स्टूडेंट हैं उनको हम लोग आभास दिलाते हैं कि आपकी कमी क्या है, ताकि वो अपनी सुधार सके। क्योंकि पिछले बार 8.5 लाख स्टूडेंट फेल हुए थे, 70% स्टूडेंट पिछली बार दरभंगा से फेल हुए थे। तो इस बार हम लोग का मिशन है कि 70% स्टूडेंट पास कर जाए, इसलिए एग्जामिनेशन मरवाड़ी कॉलेज में चल रहा है। कितना स्टूडेंट है? लगभग 400 स्टूडेंट अपियर हैं। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।